यसाया बाब 28। अफसोस इफ्राइम के मतवालों के घुमंड के ताज पर और उसकी शानदार शौकत के मुरझाए हुए फूल पर, जो उन लोगों की शादाब वादी के सिरे पर है जो मैके मगलूब हैं। देखो, खुदाम के पास एक ज़बरदस्त और ज़ोर आवर शख्स है, जो उस आंधी की मानंद जिसके साथ ओले हों और बादे समूम की मानंद और सैलाब शदीद की मानंद ज़मीन पर हाथ से पटक देगा। इफ्राइम के मतवालों के घुमंड का ताज पामाल किया जाएगा और उस शानदार शौकत का मुरझाया हुआ फूल जो उस शादाब वादी के सिरे पर है, पहले पक्के इंजीर की मानंद होगा जो गर्मी के आयाम से पेशतर लगे, जिस पर किसी की निगाह पड़े और वो उसे देखते ही और हाथ में लेते ही निगल जाए। उस वक्त रब्बुल फ़वाज अपने लोगों की बखिया के लिए शौकत का अफसर और हुस्न का ताज होगा, और अदालत की कुर्सी पर बैठने वाले के लिए इंसाफ की रूह और फाटकों से लड़ाई को दफा करने वालों के लिए तवानाई होगा। लेकिन ये भी मैख़्वारी से डगमगाते और नशा में लड़खड़ाते हैं। काहिन और नबी भी नशा में चूर और मै में गर्क हैं। वो नशा में झूमते हैं, वो रोया में खता करते और अदालत में लग़ज़िश खाते हैं, क्योंकि सब दस्तरख्वान ख़ै और गंदगी से भरे हैं, कोई जगह बाकी नहीं। वो किसको दानिश सिखाएगा, किसको वास करके समझाएगा? क्या उनको जिनका दूध छुड़ाया गया, जो छातियों से जुदा किए गए? क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, क़ानून पर क़ानून, क़ानून पर क़ानून है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी ज़ुबान से इन लोगों से कलाम करेगा, जिनको उसने फरमाया ये आराम है। तुम थके मांदों को आराम दो, और ये ताज़गी है, पर वो शिनवा ना हुए। बस खुदाम का कलाम उनके लिए हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, क़ानून पर क़ानून, क़ानून पर क़ानून, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ होगा, ताकि वो चले जाएं और पीछे गिरें और शिकस्त खाएं और दाम में फंसें और गिरफ्तार हों। बस ऐ ठट्टा करने वालों, जो यरूशलेम के इन बाशिंदों पर हुक्मरानी करते हो, खुदाम का कलाम सुनो। चूँकि तुम कहा करते हो कि हमने मौत से अहद बांधा और पाताल से पैमान कर लिया है, जब सज़ा का सैलाब आएगा तो हम तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि हमने झूठ को अपनी पनाह का बनाया है और दरोगोई की आड़ में छुप गए हैं। इसलिए खुदा यूँ फरमाता है, देखो, मैं सयून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूँगा, आज़मूदा पत्थर, महकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। और मैं अदालत को सूत और सदाकत को साहुल बनाऊंगा, और ओले झूठ की पनाहगाह को साफ कर देंगे, और पानी छुपने के मकान पर फैल जाएगा, और तुम्हारा अहद जो मौत से हुआ मनसूख हो जाएगा, और तुम्हारा पैमान जो पाताल से हुआ कायम ना रहेगा। जब सज़ा का सैलाब आएगा तो तुमको पामाल करेगा और गुज़रते वक्त तुमको बहा ले जाएगा। हर सुबह और शब व रोज़ आएगा, बल्कि उसका चर्चा सुनना भी खौफनाक होगा, क्योंकि पलंग ऐसा छोटा है कि आदमी उस पर दराज नहीं हो सकता, और लिहाफ ऐसा तंग है कि वो अपने आप को उसमें लपेट नहीं सकता। क्योंकि खुदाम उठेगा जैसा कोहे परासीम में, और वो गज़बनाक होगा जैसा जिबाउन की वादी में, ताकि अपना काम बल्कि अपना अजीब काम करे, और अपना काम, हाँ, अपना अनोखा काम पूरा करे।
सो अब तुम ठट्टा ना करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे बंद सख्त हो जाएं, क्योंकि मैंने खुदावंद रब्बुल फ़ाज से सुना है कि उसने कामिल और मुसम्मम इरादा किया है कि सारी सरजमीन को तबाह करे। कान लगाकर मेरी आवाज़ सुनो, शिनवा होकर मेरी बात पर दिल लगाओ। क्या किसान बोने के लिए हर रोज़ हल चलाया करता है? क्या वो हर वक्त अपनी ज़मीन को खोदता और उसके ढेले फोड़ा करता है? जब उसको हमवार कर चुका तो क्या वो अजवाइन को नहीं छींटता और ज़ीरा को डाल नहीं देता और गेहूं को खितारों में नहीं बोता और जौ को उसके मुय्यन मकान में और कटिया गेहूं को उसकी ख़ास क्यारी में नहीं बोता? क्योंकि उसका खुदा उसको तरबियत करके उसे सिखाता है कि अजवाइन को दावने के हींगे से नहीं दावते और ज़ीरे के ऊपर गाड़ी के पहिए नहीं घुमाते, बल्कि अजवाइन को लाठी से झाड़ता है और ज़ीरे को छड़ी से। रोटी के गल्ला पर दाई चलाता है, लेकिन वो हमेशा उसे कूटता नहीं रहता और अपनी गाड़ी के पहियों और घोड़ों को उस पर हमेशा फिराता नहीं रहता। वो उसे सरासर नहीं कुचलेगा। ये भी रब्बुल फ़ाज से मुक़र्रर हुआ है, जिसकी मसलहत अजीब और दानाई अजीम है। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और क़बूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।